आज देश का अंतरिम बजट पेश किया गया और बजट में वित्त मंत्री सीतारमण जी ने बजट पेश किया तो लोगों को लगा कि आम जनता के लिए बहुत कुछ उसमें होगा। अंतरिम बजट था, कई तरह की अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव भी करीब थे और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी ये बजट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला था, लेकिन फिर भी इस बजट में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला जिससे आम जन को खुश किया जा सके। और आइए जनता से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। कोई किसी प्रकार की ऐसी स्कीम नहीं लाई गई जिससे कि उनको बढ़ावा मिले, बल्कि मैं कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी किसी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया। 7 ट्रिलियन की 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करने वाले जो मोदी जी हैं, इस बजट से तो कहीं इस प्रकार का कोई संकेत नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ 2-4 जो लोक लुभावनी मुझे लगता है स्कीम्स लेकर जो आए, जो हमेशा ये जुमले की बारिश करते हैं और ये इवेंट की सरकार है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। जनता सब समझ चुकी है और इन्होंने कहा कि हमने 13 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, जबकि मोदी जी के स्वयं के तथ्य हैं कि 85 करोड़ जनता को ये राशन बांट रहे फ्री का। इसका क्या अर्थ हुआ कि वो 85 करोड़ इस स्थिति में भी नहीं है कि खुद के लिए राशन एकत्रित कर सकें या कमा सकें। तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है इवेंट की सरकार है, झूठी सरकार है और बहुत निराशावादी बजट लेकर ये लोग आए। देखिए, मोदी जी इतने आत्ममुग्ध व्यक्ति हैं या व्यक्तित्व हैं, जो शिवराज सिंह जी की स्कीम मध्य प्रदेश में थी जिससे उनको सफलता मिली, उसमें उनको भी श्रेय देना नहीं चाहते और उसी स्कीम को नए पैकेज में पेश करने का प्रयास किया। लेकिन हमारी बहनें भी समझ लें कि किसी को सशक्त करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2024 के चुनाव को मद्देनज़र रखकर ये स्कीम्स लाए हैं। आज केंद्र सरकार की हालत ये, आर्थिक हालत ये है कि बजट से चौगुना तो इन पर कर्जा हो गया है, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रोविज़न नहीं है और जनता को लूटने में कहीं भी कसर नहीं छोड़ी जा रही। पेट्रोल डीजल में क्रूड सस्ता होने के बावजूद भी बराबर वसूली की जा रही है, जिस प्रकार से अंग्रेज करते थे। तो ये वसूली वाला बजट है, वसूली वाली सरकार है। ये आंतरिक बजट, जैसे कि आप जानते हैं, इलेक्शन का ईयर है, तो ये इंटरिम बजट है और जिसको हम मांग के चल रहे हैं, जो हवा चल रही है उस हिसाब से ये फाइनल बजट ही होगा। ये बजट बिल्कुल सधा हुआ है। उम्मीदें थी लोगों को, लेकिन वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई है, लेकिन कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। जैसे कि कुछ लोग जो एम्प्लॉय सेक्टर था और बिजनेस सेक्टर था, वो टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेस की उम्मीद लगा के बैठे थे और 80C में रिडक्शन की उम्मीद लगा के बैठे थे। वो तो नहीं मिला, लेकिन कुछ एडवर्स भी नहीं हुआ, कुछ टैक्स रेट बढ़ाया भी नहीं गया है, पहला पॉइंट। दूसरा, सरकार ने इस बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत जोर दिया है, जैसे कि नई रेलवे की बोगीज बनाई जाएंगी, सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे घर घर पे, जिससे कि हमारे जो देश का विकास है, जो भूतल का विकास है, धरातल का विकास है, उसको जोर मिलेगा। सरकार ने कुछ अच्छे इनिशिएटिव भी करे हैं। कुछ पुराने जो विवाद थे 25,000 तक के, वर्ष 9-10 तक के, सब विवाद को खत्म करने का सरकार ने एक बहुत अच्छा पहल लिया है इनकम टैक्स के तहत। बजट जो इन्होंने पेश किया है पूरी तरह से राजनीतिक है। राम मंदिर का पहले हल्ला मचा दिया, वोट बटोरने का केवल हथकंडा है इनका, बाकी पब्लिक के इंटरेस्ट में कुछ भी नहीं है। आप एक बात बताइए मुझे, हम अपन हिंदू हैं, अपन ने राम ने तो माता पिता की आज्ञा पालन करने के लिए राजपाट को त्यागा था और हम राज सत्ता खाने के लिए राम के उस पर अपन चल रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? तमाम ऑफिसों में भर्ती खाली पड़े हुए हैं, बैंकों में खाली पड़े हुए हैं। आप कम से कम जो युवा वर्ग जो पढ़ लिख के आगे बढ़ रहा है उनको तो कुछ दो भाई, वो कुछ भी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। मतलब इनकी बजट ऐसा होना चाहिए जो कम से कम सबके हित में हो, लोगों को गले उतरे कि हाँ भाई अपन को उनको फायदा हो।